जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन है कुलपत मिश्र, केशव दास, भिखारी दास या फिर चिंतामणि त्रिपाठी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक इनमें से किसको माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन, शतरंज शतिका कीर्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन है भिखारी दास, देव, रसनिधि या फिर चिंतामणि। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भिखारी दास। शतरंज शतिका कीर्ति के रचनाकार इनमें से कौन है? तो भिखारी दास। अगला क्वेश्चन, पंचगंगा घाट में कबीर दास किसके पैरों के नीचे पड़े थे? ऑप्शन है शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद या फिर माधवाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद। पंचगंगा घाट में कबीरदास किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो अपने गुरु रामानंद के। अगला क्वेश्चन, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन है उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल, अरुण कमल या फिर राजेश जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंगलेश डबराल। पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? तो मंगलेश डबराल का। अगला क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो स्वामी हरिदास। अगला क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? ऑप्शन है नामवर सिंह, नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। और इस रचना के लिए रामविलास शर्मा को 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? ऑप्शन है मधुमालती, पद्मावत, अखरावट या फिर आखिरी कलाम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मधुमालती। इनमें से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? वह है मधुमालती। और मधुमालती मंझन की रचना है। किसकी रचना है? मंझन की। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा या फिर साहित्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी, साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। किसने की थी? साहू शांति प्रसाद जैन ने। और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरुप को दिया गया था। और हिंदी के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र का नाम है। ऑप्शन है खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह या फिर परमिंदर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लहना सिंह। उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र इनमें से कौन है? तो वह है लहना सिंह। उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी है। यह कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है?
चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? ऑप्शन है ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा या फिर कृष्ण भक्ति शाखा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम भक्ति शाखा। स्वामी अग्रदास का संबंध इनमें से किस भक्ति शाखा से है? तो राम भक्ति शाखा से। अगला क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नत को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को सूल। कविता किस पत्र में छपी थी? ऑप्शन है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादामनी या फिर सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी प्रदीप। दी गई कविता इनमें से किस पत्रिका में छपी थी? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका में, जिसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। बात करें ब्राह्मण पत्रिका की, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। आनंद कादामनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। और सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीरगाथा काल की नहीं है? ऑप्शन है संदेश राशक, जयमंक जस चंद्रिका, परमाल रासो या फिर भक्तमाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भक्तमाल। इनमें से कौन सी रचना वीरगाथा काल यानी आदिकाल की नहीं है? तो वह है भक्तमाल। और भक्तमाल भक्ति काल की रचना है, जिसके लेखक नाभा दास है। कौन है नाभा दास? बात करें परमाल रासो की, तो परमाल रासो, जिसका दूसरा नाम आल्हा खंड है, जगनिक की रचना है। जयमंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। और संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1565 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में या फिर 1570 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1565 ईस्वी में। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो 1565 ईस्वी में। और अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर या फिर प्रेम माधुरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फूलों का गुच्छा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो फूलों का गुच्छा के नाम से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। इनमें से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य ने। अगला क्वेश्चन, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेमघन। प्रयाग रामागमन के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? ऑप्शन है भारत भारती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, सरस्वती सम्मान या फिर व्यास सम्मान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत भारती सम्मान। जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? तो भारत भारती सम्मान से। अगला क्वेश्चन, गंगावतरण काव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन है हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक या फिर राम नरेश त्रिपाठी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। गंगावतरण काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला क्वेश्चन, किसान के रचनाकार हैं। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिऔध
या फिर जयशंकर प्रसाद? राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। किसान इनमें से किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि इनमें से कौन है? तो वह है सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद ने किस कीर्ति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था? ऑप्शन है प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना या फिर आंसू। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद ने अपनी किस कीर्ति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था? तो प्रेम पथिक को। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है? ऑप्शन है सदुक्कड़ी, अवधी, ब्रजभाषा या फिर खड़ी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन डी खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस भाषा में लिखी गई है? तो खड़ी बोली में। अगला क्वेश्चन, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, त्रिलोचन शास्त्री, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे या फिर गिरिजा कुमार माथुर। राइट आंसर है ऑप्शन ए दिनकर। अधैर्य का कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन, हिंदी में सानेट लिखने के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिलोचन शास्त्री या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन सी त्रिलोचन शास्त्री। हिंदी में सानेट लिखने के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो वह है त्रिलोचन शास्त्री। अगला क्वेश्चन, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं? ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, सुदामा पांडे धूमिल, शिवमंगल सिंह सुमन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार इनमें से कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है? ऑप्शन है सदल मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लू लाल या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद इनमें से किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? ऑप्शन है दामोदर पंडित, आसगो, रोड़ा कवि या फिर मेरुतुंग। राइट आंसर है ऑप्शन डी मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि इनमें से किसकी रचना है? तो मेरुतुंग की। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है? ऑप्शन है राज्यश्री, विशाख, करुणालय या फिर ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी करुणालय। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य इनमें से कौन सा है? तो वह है करुणालय। और करुणालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। अनघ नाटक इनमें से किस कवि ने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त ने। अगला क्वेश्चन, गोदान उपन्यास का रचना काल है? ऑप्शन है 1936, 1938, 1939 या फिर 1940। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1936 ईस्वी। गोदान उपन्यास का रचना काल इनमें से क्या है? तो 1936 ईस्वी। और गोदान उपन्यास प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है?
ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुर्सेन शास्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चतुर्सेन शास्त्री। वैशाली की नगरवधु इनमें से किसकी रचना है? तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल राम गहमरी। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो गोपाल राम गहमरी। अगला क्वेश्चन, बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भगवती प्रसाद वाजपेयी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। कौन कौन सी? तो आप सभी को याद रखना है। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। ये तीनों कहानियां आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है। ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यानिवास मिश्र। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, निबंध के लेखक इनमें से कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, मानस का हंस, लहरों के राजहंस या फिर आधे अधूरे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानस का हंस। इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? तो वह है मानस का हंस। और मानस का हंस अमृतलाल नागर की रचना है। किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन, रैदास के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन है रामानंद, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामानंद। रैदास के गुरु इनमें से कौन थे? तो रामानंद। अगला क्वेश्चन, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि इनमें से किसने प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन है वासुदेव सिंह, शिव प्रसाद सिंह, राधिका रमण या फिर हरि प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वासुदेव सिंह। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? तो वासुदेव सिंह। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के। पूर्वी हिंदी की अगर हम बात करें, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? तो आप सभी को याद रखना है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन, बाबू देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है। ऑप्शन है चंद्रकांता, खंजन नयन, गोदान या फिर तमस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रकांता।
बाबू देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है चंद्रकांता। बात करें खंजन नयन की, तो खंजन नयन अमृताल नागर का उपन्यास है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। और तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है, वह कौन सी भाषा है? ऑप्शन है हिंदुस्तानी, भोजपुरी, अवधी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदुस्तानी। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है, वह कौन सी भाषा है? तो हिंदुस्तानी भाषा। अगला क्वेश्चन, अंडे के छिलके एकांकी किसकी है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहन राकेश। अंडे के छिलके एकांकी के लेखक इनमें से कौन है? तो है मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है। ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, काव्य या फिर ललित निबंध। राइट आंसर है ऑप्शन डी ललित निबंध। शिरीष के फूल इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक ललित निबंध है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? अगला क्वेश्चन, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा या फिर शिव सिंह सेंगर। राइट आंसर है ऑप्शन डी शिव सिंह सेंगर। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किस आलोचक ने माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने। अगला क्वेश्चन, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है नाभादास, तुलसीदास, केशवदास या फिर मलुकदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी केशवदास। विज्ञान गीता इनमें से किसकी रचना है? तो केशवदास की। अगला क्वेश्चन, छायावाद की कालावधि मानी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छायावाद का समय कब से कब तक माना गया है? बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। छायावाद का समय कब से कब तक माना गया है? तो 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, जो कि सर्वमान्य है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? ऑप्शन है फूलों का गुच्छा, भक्ति सर्वस्व, तदीय सर्वस्व या फिर प्रबोधनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रबोधनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? तो प्रबोधनी में। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? ऑप्शन है करुण, वीर, श्रृंगार या फिर शांत। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रृंगार। विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? तो श्रृंगार रस। पदावली की अगर हम बात करें, तो विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। और पदावली की रचना मैथिली भाषा में करने के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? ऑप्शन है धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी नवाब राय। मुंशी प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय के नाम से। अगला क्वेश्चन, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किस कवि ने प्रदान की है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा इनमें से किसने प्रदान की है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं? ऑप्शन है गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? इनमें से किसका निबंध है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन है मागधी, पैसाची, सौरसेनी या फिर खस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, खस। पहाड़ी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो खस अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? ऑप्शन है निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज या फिर यात्रा वृतांत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यात्रा वृतांत। किन्नर देश में किस विधा की रचना है? तो यह एक यात्रा वृतांत है और इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन है। कौन है? राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवदान सिंह चौहान। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक इनमें से किसको माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान को। और 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा हिंदी का पहला रिपोर्टाज है जिसके लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। अगला क्वेश्चन, मैं कहता हूँ आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। कहने वाले कवि कौन थे? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, रैदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, छायावाद का विष्णु किसे कहा गया है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंत। छायावाद का विष्णु किसे कहा गया है? तो सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन, कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? ऑप्शन है आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आषाढ़ का एक दिन। कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है आषाढ़ का एक दिन जिसके लेखक मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश। और ऑप्शन में दिए हुए सभी नाटक मोहन राकेश के हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। छायावाद को चित्र भाषा शैली इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।